29 पॉइंट्स में हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट और हिस्ट्री ऑफ द वेब डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो भी इंटरनेट को यूज़ करके। और अगर आप एक एस्पायरिंग डेवलपर हो या फिर जनरली टेक में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज तुषार और चैनल का नाम है कोड एंड एंजॉय। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोग अपने अपने टाइम मशीन पे बैठ जाइए और मुझसे मिलिए सीधा 1931 में। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 1, 1931। इमैनुअल गोल्डबर्ग ने स्टैटिस्टिकल मशीन को इंट्रोड्यूस किया। गोल्डबर्ग के विकिपीडिया पेज के मुताबिक ही वॉज एन इजरायली फिजिसिस्ट एंड इन्वेंटर, और उनके कई सारे इन्वेंशन में से एक था हमारा स्टैटिस्टिकल मशीन, जो कि उन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फोटोग्राफी में इंट्रोड्यूस किया था। ये स्टैटिस्टिकल मशीन एक डॉक्यूमेंट सर्च इंजन था। अभी अगर आप सोच रहे हो कि इसके साथ इंटरनेट हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है, तो आप सही सोच रहे हो और इसका जवाब हमें जल्द मिलने वाला है। इवेंट नंबर 2, ड्यूरिंग 1930s वनीवर बुश ने मेमिक्स कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि इन्फ्लुएंस था इमैनुअल गोल्डबर्ग से। वनीवर बुश के विकिपीडिया पेज से हमें पता चलता है दैट ही वाज एन अमेरिकन इंजीनियर, इन्वेंटर एंड साइंस एडमिनिस्ट्रेटर। और मेमिक्स एक हाइपोथेटिकल माइक्रोफिल्म व्यूअर था जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर था हाइपरटेक्स्ट के साथ। बुश का ये मेमिक्स गोल्डबर्ग के स्टैटिस्टिकल मशीन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। सो इंटरनेट हिस्ट्री के साथ स्टैटिस्टिकल मशीन का क्या रिलेशन है, ये हमें क्लियर हो गया। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 3, जुलाई 1945। वनीवर बुश ने एज वी मे थिंक के नाम से एक एसे पब्लिश किया, जिसमें मेमिक्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था। बुश का ये एसे और मेमिक्स बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट को इन्फ्लुएंस किया। इवेंट नंबर 4, 4 अक्टूबर 1957। सोवियत यूनियन ने पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया। स्पुतनिक 1 के सक्सेसफुल लॉन्च से यूएस की आम जनता और एक्सपर्ट को एक जोर का झटका लगा, क्योंकि उस समय सभी को ये एक्सपेक्टेशन था कि स्पेस रेस में अमेरिका यूएसएसआर से आगे रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 5, 7 फरवरी 1958। स्पुतनिक 1 के जवाब में यूएस गवर्नमेंट ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ऑल्सो नोन एज एरपा का स्थापना किया। एरपा के कई सारे प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था एरपानेट, जो कि दुनिया का पहला वाइड एरिया पैकेट स्विच नेटवर्क था और जिसमें टीसीपी/आईपी को इम्प्लीमेंट किया गया था। इवेंट नंबर 6, 29 जुलाई 1958। एरपा फॉर्मेशन के बस कुछ ही महीनों बाद स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा का फॉर्मेशन हुआ, और स्पेस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स एरपा के पास थे वो सारे नासा को ट्रांसफर हो गए। इसी के साथ ही एरपा का फर्स्ट डायरेक्टर रॉय जॉनसन ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि वो स्पेस प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 7, मार्च 1960। मैन कंप्यूटर सिम्बायोसिस के नाम से जेसियर लिकलाइडर ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर और इंसान के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया। इस पेपर को मॉडर्न कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इवेंट नंबर 8, अर्ली 1960s। रैंड कॉर्पोरेशन के पॉल बैरन ने पहली बार पैकेट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा। पैकेट स्विचिंग का ये आइडिया उन्हें तब आया जब वो एक ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि न्यूक्लियर अटैक होने पर भी फंक्शन करता रहे। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में डेटा पैकेट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे ट्रैवल करते हैं, ये हमें पैकेट स्विचिंग के विकिपीडिया पेज पर इस सिंपल एंड क्यूट एनिमेशन से देखने को मिलता है। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 9, अक्टूबर 1962। जेसियर लिकलाइडर को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑफिस या फिर आईपीटीओ का
डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। IPTO एरपा का ही एक पार्ट था। इवेंट नंबर 10, 1965। द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के डोनाल्ड डेविस ने सेम पैकेट स्विचिंग के आइडिया को सेपरेटली डेवलप किया। हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया जैसे नए शब्दों को टेड नेल्सन ने पब्लिश किया, जो कि वनीवर बुश के विजन से इन्फ्लुएंस था। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 11, 1966। NPL के नेटवर्क के लिए डोनाल्ड डेविस ने पहली बार इंटरफेस कंप्यूटर के कंसेप्ट को प्रपोज किया। इवेंट नंबर 12, अर्ली 1967। इंटरफेस कंप्यूटर का वही सेम आइडिया एरपा के मीटिंग्स में भी अलग से डिस्कस किया गया। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 13, 1968। लिकलाइडर और टेलर साथ में मिलकर एक व्हाइट पेपर लिखा जिसका नाम था द कंप्यूटर एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस। इस पेपर में काफी सारे फ्यूचरिस्टिक आइडियाज के बारे में बताया गया, जैसे कि कोई एक कंप्यूटर मीटिंग के दौरान स्पीकर को बिना इंटरप्ट किए उसका प्राइमरी डेटा को एक्सेस करना, या फिर मैसेंजर के थ्रू मैग्नेटिक टेप्स एक्सचेंज करना, या फिर इंटरएक्टिविटी के साथ मल्टी एक्सेस सिस्टम डेवलपमेंट। इवेंट नंबर 14, 30 अगस्त 1969। पहला इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर और IMP लेनार्ड और उनके UCLA टीम के पास पहुंचाया गया, जिसका कॉन्ट्रैक्टर था BBN। So here we have the first piece of internet equipment ever installed in the internet. At that time it was called a packet switch. IMP का कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें डायरेक्टली लेनार्ड से पता चलता है UCLA YouTube चैनल के इस वीडियो से। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 15, 29 अक्टूबर 1969। पैसिफिक टाइम 10:30 PM। UCLA ने SRI को एरपानेट का पहला मैसेज भेजा और इसी के साथ जन्म हुआ प्रीडिसेसर ऑफ इंटरनेट एरपानेट का। इवेंट नंबर 16, लेट 1960s। एरपा ने TCP/IP मॉडल डेवलप किया। TCP/IP का अर्ली वर्जन्स DoD मॉडल के नाम से जाना जाता था। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 17, दिसंबर 1970। एरपानेट के सारे नोड्स पे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल और NCP को इंस्टॉल किया गया। इवेंट नंबर 18, अर्ली 1970s। एरपानेट ईमेल को इन्वेंट किया गया और एरपानेट पर पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने भेजा। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 19, 1972। रॉबर्ट कान ने डेरपा IPTO ज्वाइन किया और इसी साल एरपा का नाम बदल के डेरपा कर दिया गया। इवेंट नंबर 20, 1973। एरपानेट का नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल बनाने के लिए विंटन सर्फ ने रॉबर्ट कान के साथ टीम बिल्ड किया। And you want to send it to your friend through a postal service that only delivers postcards. नेशनल साइंस एंड मीडिया म्यूजियम के इस वीडियो में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में जानना एंड दैट टू फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 21, 1980। टिम बर्नर्स-ली ने एनक्वायर के नाम से एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप किया जो कि वर्ल्ड वाइड वेब का प्रीडिसेसर था। इवेंट नंबर 22, 1 जनवरी 1983। एरपानेट ने अपने कोर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स NCP से TCP/IP में शिफ्ट कर दिया और इसी साल पॉल मोकापेट्रिस ने डोमेन नेम सिस्टम को डेवलप किया। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 23, सितंबर 1984। अनक्लासिफाइड डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए मिलनेट को बनाया गया। इवेंट नंबर 24, 1985। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क और NFS नेट को एस्टेब्लिश किया गया जिसमें TCP/IP को यूज किया गया था और इसके सारे बैकबोन साइट्स 56 किलोबिट पर सेकंड के लिंक से जोड़ा गया था। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 25, 1989। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के टीम बर्नर्स-ली ने HTTP डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया और अपने टीम के साथ मिलकर वेब को इन्वेंट किया। इवेंट नंबर 26, 1990। टेलीकॉम और कंप्यूटर इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप के बाद एरपानेट को ऑफिशियली डीकमीशन किया गया। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 27,
24th December 1990, CERN HTTPD also known as W3C HTTPD को रिलीज किया गया, जो कि दुनिया का पहला HTTP वेब सर्वर सॉफ्टवेयर था। इस HTTP सर्वर को ली, लोटोनेन और नेल्सन साथ में मिलकर डेवलप किया था। इवेंट नंबर 28, 25 दिसंबर 1990, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर या वेब क्लाइंट को रिलीज किया गया। इंटरेस्टिंगली इस वेब क्लाइंट का नाम था वर्ल्ड वाइड वेब और इसके डेवलपर थे टिम बर्नर्स-ली। कुछ समय बाद इस ब्राउजर का नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया। इंटरनेट हिस्ट्री का इवेंट नंबर 29, 23 अगस्त 1991, वर्ल्ड वाइड वेब का एक्सेस जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। ऑनेस्टली 60 साल के इंटरनेट हिस्ट्री को 11 मिनट के वीडियो में कवर करना एक इम्पॉसिबल टास्क है, बट आई ट्राइड इट एनीवे बिकॉज आई फील दिस विल सॉलिडिफाई आवर फाउंडेशन। This is Tushar from Code and Enjoy, and I thank you very much for traveling with me with your time machines.